सो माय डियर स्टूडेंट, इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करेंगे, जो कि इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे। मैं पहले बार 14 वाला क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे 13 वाले क्वेश्चन पे। देखिए, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। देखिए, मुझे एक बात पता चल गई यहाँ पर से मैं कैसे कैसे ऑप्शन को हटा सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो वैसे आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम फॉर्मूला बना। देखिए, फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप लोग ये देखिए ना कि एरिया में तो आर का स्क्वायर होता है। भाई आर का स्क्वायर किस किस में नहीं है, तो वो तो पहले ही मैं कट गया, तो आर का स्क्वायर नहीं तो हो नहीं सकता। अब इन दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर 180 दे रखा है, यहाँ पर 720 दे रखा है, फिर मुझे कन्फ्यूजन हो गया। तो एक बार बताइए, नीचे 360 अगर दे रखा है तो मतलब क्या हो रखा है, अगर मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। देखिए, तो यहाँ पर ये जो डी वाला ऑप्शन है और जो ये बी वाला ऑप्शन है, इस बी वाले ऑप्शन में अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, तो उसमें हम लोग को ये पता चलेगा ना, बी वाला ऑप्शन में नीचे 180, बट यहाँ 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन ही सही है। देखिए, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा। देखिए, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर सेंटर एंगल अगर उसका पी है तो पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रखा ऊपर भी और नीचे भी, हेंस डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, 13 वाला क्वेश्चन। देखिए, अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा ना, ये राउंड टेबल का एक कवर है, तो इसमें ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, ये ऐसे टोटल 6 डिज़ाइन है। ठीक है मेरी, तो क्या बोल रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28, मतलब कवर की जो रेडियस है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वाले कोने तक। अरे फिर गलत हो रहा है, ये है 30 कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों 28 सेंटीमीटर, ये हो गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग बिग डिज़ाइन एट द इतना पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, कभी भी अगर मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसका मतलब क्या होता है, एरिया। तो अब एक बात बताइए, फिर ये जो मेरे डिज़ाइन बने हैं ना, ये कौन से वाले एरिया पे हैं, ये सेगमेंट के एरिया में है या सेक्टर के एरिया में हमने काउंट करेंगे, किस में काउंट करेंगे, तो आप लोग बोलेंगे सर इन्हें हम सेगमेंट के एरिया में काउंट करेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं हमसे पूछा है एक तरह से इनडायरेक्टली सेक्टर सेगमेंट का एरिया। तो सेगमेंट का एरिया हम निकालेंगे, उसके बाद पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना अगर वो, तो फिर उसे हम 1 सेंटी पर का मतलब 1 होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी रहेगा 0.225 के साथ, 35 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आप उसे बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम करेंगे तो टेबल राउंड के 6 इक्वल डिज़ाइन है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेक्टर का एरिया निकालता हूँ। तो सेक्टर का एरिया कितना आ गया मेरा, थीटा अपॉन 360। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा। देखिए बच्चों, 360 में अगर 10 टुकड़े हो रहे हैं तो 10 का डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि ये 6 डिज़ाइन है तो 6 का डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब थीटा हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, थीटा हमारा 60 आ गया, तो मैं डायरेक्ट 60 ही वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं दी है, तो पाई की वैल्यू कैसे लेंगे, आर स्क्वायर दे रखा है, तो 28 इंटू 28। अब 60 60 होता है, देखो 0 से 0 पे कैंसिल हो सकता है, 6 6 36, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 7 4 जा 20, ये गलत मत मानना, आप ऊपर ही है। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 28 2 जा 56 इंटू 22 अपॉन में हो जाएगा 3। फिर आप डिवाइड करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर कुछ वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अभी मैं इस वाले कैलकुलेशन को छोड़ रहा हूँ, इस वाले कैलकुलेशन को कितना आएगा वो आप ही लोग मुझे बताएंगे, या इसका आंसर ये आ जाएगा केवल सेक्टर का एरिया। ठीक है, अब लेकिन मेरे सेक्टर का एरिया से काम तो ना चलेगा, मुझे तो एरिया चाहिए पूरे सेक्टर के साथ इस ट्रायंगल का भी। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड हो, तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर डालूंगा। ठीक है, अच्छा ये मुझे यहाँ पे दिख गया ना 60 का। ठीक है, ये तो मैं भूल ही गया था, 60 का एंगल मिला, तो ये 60 ये 60 ये 60, तो ये हो जाएगा 28 का। तो इसका एरिया कितना होता है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, एरिया ट्रायंगल का कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 28 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर हो गया 784 इंटू √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7 अपॉन में 4, 4 से कटा है, 4 1 जा 4, 3 4 9 जा 36, 2 4 6 196 इंटू
1.7। देखो यहाँ पर कुछ एरिया आ जाएगा ना। देखिए बच्चों, सेक्टर का एरिया जो भी होगा मेरा, उसमें से अगर मैं ये माइनस करूँगा तो एरिया आ जाएगा मेरा किसका, उस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है, जिसमें कि ये डिज़ाइन बन रखा है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, उस सेक्टर का सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब जब सेगमेंट का एरिया आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा उसका, देखो एरिया मेरे पास आ गया, लेट सपोज मेरे पास एरिया आ गया 230 या 31 आ गया, मान लो, ठीक है। इस सेक्टर का एरिया, ये जो ये वाला सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया मेरे पास आ गया 31। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, अब मुझे पता चलेगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेक्टर का एरिया आ गया। अब मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 रुपीज़ के हिसाब से पैसा लग रहा है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना इंटू 0.35, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो भी आंसर मेरा आएगा ना, वो आप रुपये में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, आप एक बार और करना, पक्का आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस डिज़ाइन, ये सब कुछ वही दे रखा है। आप यहाँ पर से देखते हैं, ट्रायंगल ओ ए बी में हम लोग उसका एरिया निकालेंगे √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड का स्क्वायर कर लेंगे तो उससे आ जाएगा हमारा, तो 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेक्टर का एरिया हमारा 1232/3 आ रहा है। फिर हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं, उसके बाद हमारा एक का एरिया आ गया। हाँ, 6 का मल्टीप्लाई और करना था क्योंकि 6 थे ना टोटल, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल का एरिया आ जाएगा। फिर हम 0.35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों, फिर हमारा टोटल क्या आ जाएगा, रुपये आ जाएंगे। तो आप लोग देखना, ध्यान से देखना, एक ये वाला यहाँ पे जो लाइन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट काम कैसे निकालेंगे ये, और उसके बाद लास्ट में, और 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ 6 थे इसलिए 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर हम कर रहे हैं ना तो एक का एरिया आएगा, तो इस तरह से हमारा ये पूरे डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा जब हमने 0.35 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आई होप कि ये वाली एक्सरसाइज और ये वाले क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर की ओर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।